नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस बुलेटिन की शुरुआत आज की दो अहम बड़ी खबरों से हम कर रहे हैं। पहली खबर जो कि आज जम्मू से सामने आई है, जहां पर आज सुबह 4 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कोरोना बेकाबू होता जा रहा है लगातार और कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली में फिर से सख्ती की जा रही है। यहां तक कि दिल्ली से नोएडा आने वालों की रैंडम चेकिंग भी की जा रही है। कल भी दिन भर यह होता रहा। आज एक नई शुरुआत हुई है, मेट्रोज इसमें जुड़ गए हैं। जी हां, मेट्रो से भी दिल्ली से नोएडा आने वालों की कोरोना जांच होगी, रैंडम जांच। ऐसे कुछ लोगों को चुना जाएगा रैंडमली, जिनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कल भी कुछ लोग हालांकि पॉजिटिव निकले थे, लेकिन सांकेतिक, मकसद साफ है, सांकेतिक, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की। नगरोटा टोल प्लाजा पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। ये आतंकी ट्रक पर सवार होकर घाटी की ओर जा रहे थे, तभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों ने ट्रक को रोका। आतंकियों ने अपने को घिरा हुआ देखकर सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग हुई, इसमें 4 आतंकी ढेर हो गए। एनकाउंटर में 2 जवानों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। जैश-ए मोहम्मद से इनका लिंक बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में 2 दिन पहले ही 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। उनके व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ था। आप देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 आतंकी जिनको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ट्रक में छिपे हुए थे आतंकी। जिस ट्रक में छिपे थे नाके पर रोका गया और तभी आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन ये चारों आतंकी बच नहीं पाए। मुठभेड़ के बाद धमाके की भी आवाजें सुनाई दी हैं। उसके अलावा हाईवे पर अब अलर्ट है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये नगरोटा का इलाका है। ठीक इस जगह से कुछ ही दूरी पर 4 आतंकी जो है ट्रक में सवार होकर आते हैं, जो कि जैश-ए मोहम्मद के थे। चारों आतंकियों को जब सुरक्षा बलों की ओर से रोका जाता है, आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं, लेकिन जवाबी फायरिंग में चारों आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों ने चंद ही मिनटों में कर दिया। जिस ट्रक में आतंकी सवार होकर आए थे, उस ट्रक को भी सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान की उस नापाक हरकत का खुलासा हुआ है। लगातार कायर पाकिस्तान की ओर से बार-बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था और लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहे थे कि कायर पाकिस्तान जो है आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाना चाहता है। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह माना है कि चारों आतंकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर आए थे और चारों आतंकी जैश-ए मोहम्मद के थे। अभी आपको बता दूं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर इस इलाके को पूरी तरह से सर्च किया जा रहा है। कॉर्डन इस इलाके को किया गया है ताकि अगर कोई और आतंकी हो तो उसे भी जिंदा या उस आतंकी को मारा जा सके। फिलहाल जो ट्रक चालक है, उसकी यहां पर धरपकड़ के लिए पूरे इलाके को, जंगल का जो इलाका है, उसको खंगाला जा रहा है। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, ऑफिसर हो, सेना के जवान ऑफिसर हो, सीआरपीएफ के जवान ऑफिसर हो, यहां मौके पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। इसी साल 31 जनवरी 2020 को ही नगरोटा के बन टोल प्लाजा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे। आज एक बार फिर उसी जगह पर हम आतंकी हमला हुआ है। चंद ही घंटों में सुरक्षा बलों ने चारों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और एक बार फिर कायर पाकिस्तान की उस नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। लगातार कायर पाकिस्तान का मकसद था कि अगर ये आतंकी, आपको बता दें कि इसी रास्ते से होते हुए बन टोल प्लाजा पहुंचे थे, अगर आतंकी आगे जाने में सफल रह जाते तो किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते थे, लेकिन समय रहते ही चारों आतंकियों को खात्मा सुरक्षा बलों ने कर दिया। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 जम्मू। और हम इस समय मौजूद हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नगरोटा में मौजूद है और ये देखिए हाईवे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान ऑफिसर यहां पर पहुंचे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना के, यहां पर सीआरपीएफ के जवान ऑफिसर हैं। पूरी तरह से ये जंगल का इलाका आप देख रहे हैं, पूरे जंगल के इलाके को चप्पे चप्पे से खंगाला जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि हाईवे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मकसद जवानों का यही है कि अगर कुछ और आतंकी इस जंगल में छिपे हो, उन आतंकियों को या तो जिंदा पकड़ा जा सके या उन आतंकियों को भी मौत के घाट उतारा जा सके। सुबह करीब 5 बजे आतंकी जो है, 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, जो सोर्सेज हमें जानकारी मिली है। 4 आतंकी जो है ट्रक में सवार होकर इस ओर जो है यहां से जा रहे थे। जब सुरक्षा बल के जवान नाके पर उन्हें रोकते हैं तो आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाती है। जवाबी जो है फायरिंग हमारे जवान करते हैं और आतंकियों का खात्मा जो है कुछ ही घंटों में कर दिया जाता है। फिलहाल जिस ट्रक में आतंकी सवार होकर आए थे, उस ट्रक को भी उड़ा दिया गया है। लेकिन एहतियातन आपको बता दूं, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी इनकाउंटर होता है, उसके बाद जितना भी आसपास का इलाका होता है, उसमें सुरक्षा बल एक बड़े स्तर पर जो है सर्च ऑपरेशन को शुरू करते हैं, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके क्या कोई और आतंकी तो नहीं जो इन जंगलों में छिपा हो या यहां से भाग के जो है किसी रिहायशी इलाके में चला जाए। और ये जो आप हाईवे का इलाका देख रहे हैं, यहां से
चंद ही दूरी पर सेना के यहाँ पर कई मिलिट्री कैंप है, यहाँ पर कैंप है। यहाँ पर आप देखिए कि पहले भी 31 जनवरी 2020 को इसी साल सुरक्षा बलों ने बन टोल प्लाजा में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। तब भी मुठभेड़ चली थी, लंबी मुठभेड़ चली थी। आज भी जो है उसी जगह पर एक बार फिर सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। फिलहाल यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान है। मूवमेंट सिर्फ सुरक्षा से जुड़ी गाड़ियों की ही इजाजत जो होने दी जा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि यहां पर एक बड़े स्तर पर एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मकसद सुरक्षा बलों का यह है कि अगर कोई और आतंकी है, उस आतंकी को या तो जिंदा पकड़ा जा सके या उस आतंकी को भी मौत के घाट उतारा जा सके। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। और आपको बता दें कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा इस बातचीत में, सुनिए। और बहुत बड़े लेवल पे सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, जिसके दौरान उन्होंने आतंकियों को इस तरफ पुशिंग करने की कोशिश की। उस दिन भी इस सेक्टर के बारे में था कि इस सेक्टर से बाकी तरफ अंगेज करने के बाद इस सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन होगी। काफी दिनों से जो हमारा अलर्ट इस पूरे एरिया में चल रहा था और इतला के हिसाब से हम लोगों ने रात के दिन के नाके सब जगह पे अलर्ट रखे थे। रात को ये ग्रुप जब इन्फिल्ट्रेट करके आया तो हम लोग जगह जगह पर जो गाड़ियां रात को चलती हैं, ट्रक्स रात को चलते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं। पहले भी जैसे आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में 31 जनवरी को इसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और ट्रक में आतंकियों का ग्रुप बैठ करके आया था। उसमें भी 3 आतंकी मारे गए थे। इस बार भी उसी पैटर्न पे इन्फिल्ट्रेशन सेक्टर सांबा में हुई। ये जम्मू के एरिया में पड़ता है। और उसके बाद ये ट्रक में बोर्ड करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया, ट्रक को चेकिंग करने के लिए पुलिस की पार्टी आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ते ही इन्होंने ग्रेनेड अंदर से डाला, जिससे पता चल गया कि इसके अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। पुलिस पार्टी ने पोजीशन अपनी ली और ट्रक को अपने घेरे में रखा। उसके बाद गोलीबारी शुरू हुई और गोलीबारी चलती रही काफी लंबा अरसा। सीनियर ऑफिसर भी सब मौके पर पहुंच गए पुलिस की तरफ से। बाद में सीआरपी और आर्मी ने भी ज्वाइन किया। ये सुबह 3 बजे शुरू होकर के कार्रवाई जो है वो अभी तक चल रही है। इसमें अभी इस वक्त क्योंकि ग्रेनेड बहुत ज्यादा फेंके गए और ट्रक के अंदर भी आग लग गई। उससे पहले 2 आतंकी मारे गए थे, अभी 2 आतंकी बचे हुए थे, उनके भी मारे जाने की इत्तला अभी जो है वो ग्राउंड से आई है। सर, इसको लेकर क्या पहले से ही इनपुट्स थे, पहले से ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि आतंकी घाटी की ओर जा रहे हैं? पहले से जनरल जो इनकी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स पाकिस्तान की तरफ से चल रहे हैं। रजौरी पुंछ सब्जियां के सेक्टर में बहुत ज्यादा उस दिन जिस दिन सीज फायर वायलेशन हुई थी उस दिन भी आ रहा था कि आतंकी घुसेंगे। अभी अरनिया सेक्टर से कल और परसों की रात जो दरमियानी रात है, वहां से ड्रोन से वेपन जो फेंके गए पाकिस्तान की तरफ से, और वो वेपन भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिए हैं। इसके बाद सांबा और हीरानगर सेक्टर हमेशा इस्तेमाल होता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। बहुत सारी पुरानी जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है इसी सेक्टर से हुई है। पूरे बॉर्डर के सेक्टर में इनपुट्स के हिसाब से हम लोग अलर्ट कर रखे हुए थे और चेकिंग हमारी जितने भी रूट्स बॉर्डर से लेकर के वैली की तरफ जाते हैं सभी रूट्स के ऊपर रात को चेकिंग रहती है। हम लोग दोनों रास्ते जो मेन इस्तेमाल होते हैं श्रीनगर जाने के लिए दोनों कवर करके थे और सुबह ही जब ये चेकिंग के दौरान हुआ तो उससे ये बात कंफर्म होगी कि जो इनपुट थे वो दुरुस्त थे और उसके मुताबिक इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और आगे वैली की तरफ जा रहे थे। जी सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या सर ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है या अभी एनकाउंटर वहां चल रहा है? एनकाउंटर तो लगभग अभी खत्म है, मगर गाड़ी ने आग पकड़ ली क्योंकि ग्रेनेड बहुत ज्यादा इन्होंने फेंके थे। हो सकता है कि अंदर जो असला मिशन लेके जा रहे थे वो आग पकड़ गया हो और अभी गाड़ी की तलाशी करना बाकी है। गाड़ी में आग लग गई है और ये गाड़ी के अंदर सवार थे। अभी गाड़ी की तलाशी करने के बाद बाकी कार्रवाई जो हो वाइंड अप होगी। और अब मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। आसिफ सोहाफ हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से और इसके अलावा मेरे एक और सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ बने हुए इस बड़ी खबर पर। पहले आसिफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एनकाउंटर खत्म होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अभी क्या जानकारियां सामने आई हैं? खत्म हो चुका है पूरी तरीके से एनकाउंटर और क्या ये 4 ही थे आतंकी? कितना हथियार बरामद हुआ, क्या डिटेलिंग्स? शुरुआत हुई थी करीब 4 घंटे यहाँ दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और 4 जैसे मोहम्मद के मिलिटेंट के मारे जाने के साथ ही मुठभेड़ खत्म हो गई है। हालांकि इसके बाद कई घंटों तक जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर सेना
चलिए हम दोबारा आसिफ से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही, लेकिन देखिए जब ट्रक में ब्लास्ट हुआ तब की तस्वीर, और इस ट्रक में विस्फोटक भी था, ये भी जानकारी सामने आई है। पवन मिश्रा जुड़ गए हैं, आप पवन का रुख करती हूँ। पवन, ये बताइए, पिछले 2 दिन पहले ये जानकारी सामने आई थी कि 2 आतंकी जो दिल्ली में पकड़े गए थे उनके व्हाट्सएप से काफी कुछ खुलासा हुआ था। ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर के क्या जानकारियां मिल रही हैं? क्या वो एक बड़ा लिंक बना उन आतंकियों की गिरफ्तारी? बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रही है और लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन की जैसे आतंकी संगठन, जैसा खुफिया विभाग ने कहा था कि आतंकी संगठन अब खत्म होने के कगार पे, लेकिन पिछले अगर 2 सालों की अगर रिकॉर्ड देखा जाए, ये आतंकी संगठन फिर से पैर पसार रहा है और नए नए रंगरूटों की से बहाली हो रहा है। और जो नए आतंकी जो पकड़ा गया, उसके खुलासे से इस बात का खुलासा हुआ, जो खुफिया विभाग की तरफ से जो पहले अलर्ट दिया गया था, इनके निशाने पर देश के बड़े राजनेता थे, यानी बड़े राजनेता। आप सोचिए कि घुसपैठ की 9वीं घटना हो रही है, लगातार घुसपैठ हो रहा है। इससे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस ने घुसपैठ की घटना को नाकाम किया था और सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान के कई बंकर और चौकियों को मार गिराया था, हटाया था। साथ ही अब ये जो घुसपैठ की जो घटना सामने आई है, तो कहीं ना कहीं इसका लिंक जरूर बनता है, क्योंकि अब जो ये आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इसके बाद जो है दिल्ली के पहाड़गंज का इलाका हो या निजामुद्दीन का इलाका हो, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, यहाँ पर पुलिस की चौकसी यहाँ पर बढ़ा दिया गया, यानी 3 चक्रों का सुरक्षा इंतजाम। पहली सुरक्षा इंतजाम दिल्ली पुलिस, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स की इसमें सहयोग लिया जा रहा है और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी किया जा रहा है। और आपको बता दें आशा की स्लीपर सेल के मार्फत से ये संपर्क में रहते हैं, क्योंकि जब ये आतंकी गिरफ्तार दिल्ली से हुआ, उसके पास से आधार कार्ड ही मिला था। तो कहीं ना कहीं ये लिंक है कि नकली आधार कार्ड बनाने वाला जो गिरोह है, इन आतंकियों के पास कैसे पहुंचता है, ये आतंकी के पास फंडिंग कैसे होता है, पैसा कहां से आता है। और इससे पहले अगर बात करें मई जून महीने की बात करें, जो आतंकी गिरफ्तार राजधानी दिल्ली में हुआ था, उसके पास से जो सामान जो बम बनाने पवन में कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, उस ट्रक की तस्वीरें देखिए, ताकि धोखे में रखा जा सके नाके पर सुरक्षा बलों को, इसलिए इस ट्रक में कुछ सामान भी लदा हुआ है, बोरे में भरा हुआ, जो कि आप इस वक्त देख पा रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। और बड़ी बात यह भी है कि जो ब्लास्ट आपने देखा था, दरअसल इसी ट्रक में बम भी लदा हुआ था, हथियार भी थे, एमिनिशन था भारी तादाद में, और यही कारण है कि इसमें ब्लास्ट करवाया गया। उसके बाद 4 आतंकी जो कि इसमें कुल मिलाकर के सवार थे, हालांकि इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है, उनको कुछ ही देरी में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, महत्वपूर्ण यह है कि जिला परिषद के चुनाव भी होने हैं, जाहिर तौर पर उसे भी अस्थिर करने की कोशिश होगी, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश उसके पहले इस तहत भी देखा जाएगा। केंद्र के अतिरिक्त फोर्सेस भेजने की तैयारी में है। बिल्कुल आशा, बिल्कुल वहां जो चुनाव जो होना है, गड़बड़ी फैलाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स इतनी सक्षम जरूर है कि इन आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब जरूर दे। लेकिन कोशिश यही है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की, सेना की, कि इसे जिंदा पकड़ा जाए। कोई तब तफ्तीश इसमें हो पाएगा कि आखिर इस पे घुसपैठ किसके मार्फत हो रहा है, कौन सा लिंक इसका हमारे देश में जुड़ा हुआ है, जो लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा हुआ, जुटा हुआ है। क्योंकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है जिस ट्रक पर यह सवार होकर के आया था, वो ट्रक आखिर कहां से उसको हायर किया गया था, क्या हायर किया गया था या किसी लोकल व्यक्ति के द्वारा उस ट्रक को मुहैया कराया गया था। और जो आतंकी ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। पवन, मैं सीधा रुक करती हूँ, आसिफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, तो ये तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये क्या अब जांच चल रही है, जरा ये भी बताइए। और साथ ही जो ट्रक है, क्या ये ट्रक हाईजैक किया गया था या फिर कोई संलिप्तता थी ट्रक मालिक की, अभी तक इस बाबत क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले जो हथियार यहाँ से बरामद हुए हैं, इसमें 4 AK-47 राइफल्स बरामद हुई है, उसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी लगा हुआ था, कई ग्रेनेड जिंदा यहाँ पर मिले हैं, कई ग्रेनेडों का मिलिटेंटों ने इस्तेमाल भी किया, मैगजीन काफी सारे मिले हैं। तो भारी मात्रा में हथियार लेकर ये मिलिटेंट कश्मीर घाटी की तरफ चल रहे थे। जिस प्रकार से डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा से घुसपैठ इन्होंने पिछली रात को ही की थी और उसके बाद
बाद पूरी प्लानिंग के साथ इनका इंतजार एक ट्रक कर रहा था, जिसमें इन्होंने बोर्ड करने के बाद सांबा से ही सीधा जम्मू कश्मीर की तरफ आने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि पुलिस के पास पहले से ही इस बात को लेकर जानकारी थी, इसलिए पुलिस ने रात के दौरान भी अपनी जो तलाशी कार्रवाई है, तलाशी अभियान है, उसको यहाँ पर काफी सख्त कर दिया था और उसी के चलते इस ट्रक को वन टोल प्लाजा के पास रोका गया और ये मुठभेड़ सामने आई। अभी तक की जो जानकारी, अब जो छानबीन हो रही है, उसमें ट्रक को देखा जा रहा है कि ट्रक का ये क्या कश्मीर घाटी से इनको लेने गया था, दिल्ली से या कहीं और से आया था। अपना अनलोडिंग करने के बाद जो ट्रक पर नंबर है, हालांकि वो कश्मीर का नंबर है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये फेक नंबर है। हालांकि जो नंबर मिला था उसके मालिक का तुरंत पता चलाया गया, वो श्रीनगर का रहने वाला एक शख्स है, उसका नाम भी हमें पता है। लेकिन जो जानकारी हमें दी गई है कि ये फेक नंबर है, इसलिए उसका नाम अब साझा नहीं किया जा रहा है। ट्रक का मालिक का जो नंबर इस्तेमाल किया गया है, जाहिर सी बात है कि मिलिटेंटों ने पूरी प्लानिंग के साथ घुसपैठ करने की कोशिश की थी और पहले से ही कश्मीर जम्मू के अंदर इस ट्रक का जो चालक था, जो चलाने वाला था, जो लोग थे, उन्हें पता था कि उन्हें मिलिटेंटों को कहां पर रिसीव करना है और जैसे ही घुसपैठ करने के बाद वो मिलिटेंट अपने पॉइंट पर पहुंचे, वहां से उन्हें रिसीव करने के बाद एक छोटी सी जानकारी आसिफ और दीजिए, क्योंकि जल्दी जिला परिषद के चुनाव होंगे, ऐसे में तैयारियां और कितनी पुख्ता की जा रही हैं? अब क्या अतिरिक्त फोर्स की मांग की जा सकती है? देखिए, अभी तक जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार 30 से 40 कंपनियां सीआरपीएफ की अतिरिक्त जो है कश्मीर घाटी भेजी जा रही है इन चुनावों के लिए। हालांकि पहले से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा जो आला अधिकारी डीजी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कैंडिडेट्स है जो अभी नामांकन अपना भर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जो सिक्योर्ड एकोमोडेशंस है वहां पर शिफ्ट करने के बाद। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां विस्तार से देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।